हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्बोधन दिया, वो अपने आप में इस चुनौतियों भरे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला, नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। কৃষি আইনৰ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহাৰ লগতে এই আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক ৰাজ্যসভাত আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাৰ উত্তৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে নতুন কৃষি আইনকেইখনে দেশৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকসকলৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব। তিনি কৃষি আইনৰ জৰিয়তে দেশৰ 12 কোটিতকৈও অধিক ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত খেতিয়কৰ আকাংক্ষা পূৰণ হ'ব। একেদৰে থাকিব ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं, उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। দেশত নতুনকৈ আন্দোলনজীৱীৰ সৃষ্টি হৈছে। শ্ৰমজীৱী বুদ্ধিজীৱীৰ দৰে দেশত নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা আন্দোলনজীৱীয়ে সকলো আন্দোলনত অংশ লৈ জীৱিকাৰ পথ উলিয়াই লয় বুলি ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। এফডিআইৰ নতুন অৰ্থও ৰাজ্যসভাত প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশক এনেধৰণৰ আদৰ্শৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে দেশবাসী জাগ্ৰত হ'ব লাগিব। आपातकाल के उन दिनों को याद कीजिए। न्यायपालिका का हाल क्या था, मीडिया का क्या हाल था, शासन का क्या हाल था। सब कुछ जेल खाने में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन इस देश के संस्कार, इस देश का जनमन जो लोकतंत्र के रंगों से रंगा हुआ था, उसको कोई हिला नहीं पाया था। मौका मिलते ही उसने लोकतंत्र को प्रस्थापित कर दिया। ये लोगों की ताकत, ये हमारे संस्कारों की ताकत है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत है। পঞ্জাবৰ কৃষকসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰা হৈছে বুলিও ভাষণত উল্লেখ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। চৰকাৰ বা কোনো ব্যক্তি নহয়, কৰোনাক পৰাস্ত কৰাৰ কৃতিত্ব সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বুলি উল্লেখ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে 150খন দেশলৈ কৰোনাৰ সময়ত জীৱনদায়িনী ঔষধ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। उन दिनों को अगर याद करें तो पता चलेगा कि आज जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है, वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे। ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है।
নিজ ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ পৰা ডক্টৰ মনমোহন সিং পৰ্যন্ত প্ৰাক্তন 4গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাম উল্লেখ কৰি কৃষকৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰে। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ সম্পৰ্কে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে কোৱা কথাৰ উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক ভাৰতীয় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আৰু চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে গৌৰৱান্বিত হ'বলৈ আহ্বান জনায়। নিউজ ডেস্ক, DD অসম।